सभी को नमस्ते। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में अम, हमारा अगला उपनिषद है कुंडिकोपनिषद। और तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुंडिकोपनिषद जो है वो सामवेद से लिंक्ड है। यह उपनिषद सामवेद से संबद्ध है। इसमें मंत्र क्रम 1 से 13 तक सदगृहस्थ के दायित्व पूरे होने पर संन्यास आश्रम में प्रवेश तथा उसकी जीवनचर्या पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद सन्यासी की अंतर्मुखी साधनाओं का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि पहले जप ध्यान के माध्यम से उस ब्राह्मी चेतना की अवतरण प्रक्रिया का बोध करें और सर्वत्र उसे आत्म चेतना के रूप में संव्याप्त अनुभव करें। इसके बाद तन्मात्राओं के संयम के द्वारा अनाहत नाद के माध्यम से जीव चेतना के उन्नयन की साधना संपन्न करें। इसी विशिष्ट साधना क्रम का यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया गया है। शांति पाठ है। ओम शांति शांति शांति। तो पहला मंत्र है, वेदों का अध्ययन करने के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गुरु की सेवा में लगे हुए जिस पुरुष को गुरु अपने घर जाने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं वह व्यक्ति आश्रमी कहा जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अनुकूल स्त्री को स्वीकार करके तथा अपनी शक्ति के अनुसार अग्नि को ग्रहण करके ब्रह्म यज्ञ में संलग्न रहकर अपना जीवन यापन करे। तदनंतर अपने पुत्रों में धन बांटकर ग्राम गांव घर से संबंधित सभी कार्यों को पुत्रों को सौंपकर पवित्र देश क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सन्यासी को वायु अथवा जल सेवन करके अथवा विहित शास्त्रानुमोदित कंदमूल आदि से सतत अपनी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही संसार को शरीर तक सीमित मानकर मोह ममता वश अश्रुपात नहीं करना चाहिए। मुझे पिछले उसमें कोई कह रहा था कि स्लाइड धुंधली है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, शायद इससे कोई फर्क पड़े। सह तैनेव पुरुषः। अच्छा, मैं तो श्लोक पढ़ने लगी, मंत्र पढ़ने लगी। परंतु इतने सामान्य से कर्म के करने मात्र से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। यह तो साधारण नियम का पालन है। सन्यासी के नियम इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए सन्यास धर्म से मुक्ति प्राप्त करके वर्णाश्रम व्यवस्था एवं अग्नि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। साधारण लोगों की तरह स्त्री एवं सांसारिक सुखों का परित्याग कर वन में गमन करके अनुष्ठान आदि करने से क्या लाभ है? अथवा गर्भवास के भय से ठंडी गर्मी सुख दुख आदि से भयभीत हुआ मनुष्य सांसारिक भोगों का त्याग क्यों करता है? इस प्रकार के कृत्य करने का कारण यही है कि वह सन्यासी उस गूढ़ परम पद में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है। वह मृत्यु को जीत लेने वाले महाकाल का सतत स्मरण करता रहता है। वह सदा ही आध्यात्मिक मंत्रों का जप करता है तथा काषाय यानी भगवा वस्त्रों को धारण करके दीक्षा ग्रहण कर लेता है। कुक्षी यानी कोख कांख और उपस्थ जनेंद्रिय स्थान के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों का क्षौर करा लेता है। वह अपनी दोनों भुजाएं ऊर्ध्व की ओर करके इच्छानुसार भ्रमण करता है। ग्रह का विहीन वह शिक्षा ग्रहण करके जीवन यापन करता है। उसे निधि ध्यासन करते रहना चाहिए।
जंतुओं के संरक्षण के लिए पवित्री को धारण किए रहना चाहिए। कमंडलू, चमस, छींका, त्रिविष्टप, जाड़े से रक्षा हेतु, गुदड़ी, कौपीन, लंगोटी, स्नान के लिए धोती एवं अंगोछा पास में रखना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त सभी कुछ सन्यासी को परित्याग कर देना चाहिए। यदि चाहे तो वह अपनी इच्छानुसार नदी के तट पर शयन करे। बिना कोई विशेष कारण के शरीर को सुख दुखादि द्वारा कष्ट नहीं देना चाहिए। स्नान के लिए, पीने के लिए तथा शौचादि के लिए शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। वह न तो स्तुति, प्रशंसा आदि से प्रसन्न हो और न ही निंदा, अपमान होने पर किसी को शाप दे। भिक्षा के लिए पात्र तथा स्नान आदि के लिए जल जिस किसी भी तरह से मिले उसे प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से अनुपम श्रेष्ठ आचरण को स्वीकार करके यति को सदा ही जप करते रहना चाहिए। सुधी जनों को अपने मन में यह भावना करनी चाहिए कि यह विश्व रूप ब्रह्म और मनु अर्थात प्रणव रूप अक्षर ब्रह्म दोनों एक ही हैं। आकाश से वायु, वायु से ज्योति, अग्नि, ज्योति से जल और जल से पृथ्वी, इन सभी भूतों में जो अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे उस ब्रह्म को मैं प्राप्त हुआ हूँ। अजर, अमर, अक्षर, अव्यय को मैं प्राप्त हुआ हूँ। मैं अखंड सुख सागर रूप हूँ। मेरे मध्य में बहुत सी लहरें माया रूपी वायु के द्वारा प्रादुर्भूत एवं विलीन होती हैं। यहाँ ब्राह्मी चेतना के स्थूल से स्थूल में क्रमशः अवतरण का ध्यान बतलाया गया है। आगे इसी चेतना के स्थूल से सूक्ष्म में आरोहण की साधना पर भी प्रकाश डाला गया है। मेरा इस शरीर से उसी तरह का संबंध नहीं है जैसे आकाश का मेघ से कोई संबंध नहीं रहता। अतः इस शरीर के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में मेरा जीवात्मा का क्या संबंध है? मैं जीवात्मा आकाश की भांति कल्पना से परे अर्थात ऊपर हूं। सूर्य के सदृश अन्य सुनहले आकर्षक पदार्थों से पृथक हूं। पर्वत की तरह सतत स्थिर रहता हूं तथा समुद्र की तरह अपार हूं। मैं ही नारायण हूं, नरकांतक, नरकासुर का वध करने वाले, पुरांतक, त्रिपुरासुर का वध करने वाले पुरुष तथा ईश्वर भी मैं ही हूं। मैं ही अखंड बोध स्वरूप, समस्त प्राणियों का साक्षी, ईश्वर रहित, मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, अहंकार रहित तथा ममता रहित हूं। अब प्राण एवं अपान के अभ्यास के विषय में वर्णन करते हैं। वृषण तथा गुदा के बीच में दोनों हाथों को रखें। दांतों से जिह्वा को शनै शनै दबाते हुए एक जौ के बराबर बाहर निकालें। माश मात्र उड़द के बराबर लक्ष्य को अनुसंधान करके दृष्टि की श्रोत्र और पृथ्वी पर स्थिर करें, जिससे श्रवण, शब्द और नासिका में गंध न स्थापित हो सके। आगे के मंत्र 20, 21, 22 में सभी तन्मात्राओं को रुद्र करके हृदय के तप से उत्पन्न नाद के माध्यम से आत्म चेतना को बाहरी चेतना के साथ संयुक्त करने की साधना का संकेत है। इसके लिए देहस्थ सभी तन्मात्राओं को संयमित करने की स्वानुभूति प्रक्रिया का संकेत ऋषि ने मंत्र 18 और 19 में किया है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म क्रियाओं का संयोग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों तन्मात्राओं को बाहरी संवेदना से असंबद्ध करके ही अंतः अनुभूति में उतारा जा सकता है। ध्यान में नेत्र बंद करने से अग्नि की तन्मात्रा रूप के बाह्य संकेत बद्ध हो जाते हैं। मंत्र 18 के अनुसार संयम, धारणा, ध्यान, समाधि से स्पर्श एवं रस की तन्मात्राएं अंतर्मुखी होती हैं। मंत्र 19 में पृथ्वी और श्रोत्र पर दृष्टि स्थिर करके उड़द के बराबर लक्ष्य का अनुसंधान करने को कहा गया है।
वह बिंदु कहीं नासिका मूल और कर्ण मूलों के मध्य मस्तिष्क में ही हो सकता है, जहां गंध और शब्द का अनुभव करने वाले संवेदन कोश यानी सेंसिंग सेल्स स्थित हो। वहां अंतः दृष्टि ध्यान केंद्रित करने से नासिका रंध्रों में प्रवेश करने वाली गंध तथा कर्ण रंध्रों में प्रवेश करने वाले शब्द अंतः क्षेत्र की तन्मात्राओं में स्थापित नहीं हो सकते। इस प्रकार बहिर्जगत से सभी तन्मात्राओं को असंबद्ध करके ही अंतः स्थिति बाह्य चेतना की प्रभावी अनुभूति संभव होती है। जो ब्रह्म का चिंतन करता है वही स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तथा वही शिव है। उस अविनाशी ब्रह्म को पूर्व जन्म में किए हुए पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वायु के नाद का प्रकट होना ही हृदय का तप कहा जाता है। वह शरीर को भेद कर ऊर्ध्व की ओर गमन करता हुआ मूर्धा को प्राप्त कर लेता है। अपने इस शरीर में मूर्धा को प्राप्त कर लेना ही परम गति कहा गया है। जो मनुष्य इस गति को प्राप्त कर लेते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी जन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। विकार रहित और उदासीन भाव युक्त साक्षी को साक्ष्य धर्म वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता जिस प्रकार ग्रह धर्म प्रज्वलित दीप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। दीपक के प्रकाश में ही ग्रही यानी घर में रहने वाला अपने विभिन्न धर्म कर्तव्यों को संपन्न करता है, लेकिन दीपक उन सब से अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार योगी की चेतना उसकी काया द्वारा विविध कर्म किए जाने की स्थिति तो पैदा करती है, लेकिन न स्वयं उससे अप्रभावित रहती है। यह जड़ात्मक शरीर चाहे जल राशि में पड़ा रहे अथवा स्थल अर्थात जल से रहित भूमि पर पड़ा रहे, मैं जीवात्मा जो स्वयं चैतन्य रूप हूं इस कारण से उसमें लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के कारण घटाकाश में किसी भी तरह की विकृति नहीं आने पाती। मैं तो निष्क्रिय विकार रहित निष्कल आकृति रहित निर्विकल्प अनित्य निरालंब अद्वैत सर्वात्मा सर्वातीत एवं द्वय रहित हूँ। मैं केवल अखंड बोध स्वरूप हूँ तथा निरंतर स्वयं आनंदमय हूँ। मैं स्वयं को ही सतत देखता हूँ, स्वयं को ही अद्वैत रूप में मानता हुआ स्वयं के आनंद का उपभोग करता हुआ मैं स्वयं ही निर्विकल्प रूप हूँ। सतत चला हुआ, रुका हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ या कुछ भी करता हुआ वह विद्वान मुनि रूप आत्मा अपने में ही संतुष्ट हुआ अपनी इच्छानुसार जीवन यापन करे, ऐसी ही यह उपनिषद है। इति शांति ही। तो इस प्रकार हमारा ये खठो उपनिषद समाप्त होता है, कुंडिको उपनिषद समाप्त होता है। और इसमें हमने देखा कि कैसे हम संन्यास और गृहस्थ के बीच का जो सफर है वो उसके बारे में, और आशा करती हूँ हमें कुछ दीक्षित जी क्या लिख रही हैं, वानप्रस्थ के बारे में भी इसी में है। हाँ, उसकी शुरुआत। तो आशा करती हूँ कि हमें कुछ इससे नॉलेज मिली होगी। और ये छोटे छोटे से उपनिषद हैं, हमें इनका डेली पाठ करेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। आपको देखने का धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करने के लिए यह वीडियो आगे 2 लोगों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति।